हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो जज थे उत्तम आनंद, उनका मर्डर हो गया था। ये आपने वीडियो भी देखा होगा, वायरल वीडियो हुआ था ये वाला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उत्तम आनंद की मौत के लिए, तो हम ये देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं हम। उत्तम आनंद जो हैं ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, जिसे हम एडीजे बोलते हैं। कहाँ पर? धनबाद में, जो कि झारखंड में स्थित है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो दिल्ली के अलावा और बाकी स्टेट हैं उधर कानून इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होता जितना कि दिल्ली में होता है, तो इस तरह के मामले देखने को मिलते ही हैं। और अगर जुडिशरी या एडवोकेट अगर ये ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ये जो अपने फैसले देंगे वो कैसे ठीक हो सकते हैं। तो हमेशा से जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब सुरक्षा देने की बात हो तो वो इंडिपेंडेंट ना हो। अगर इंसान सुरक्षित ही नहीं रहेगा या महसूस नहीं करेगा तो वो जजमेंट भी अच्छे तरीके से कैसे दे सकता है। तो ये स्टेट की ड्यूटी होनी चाहिए कि जितने भी जजेस होते हैं या फिर एडवोकेट हैं या पुलिस, जो भी कानून की सुरक्षा करते हैं, हर एक जनों को अच्छी सुरक्षा देनी चाहिए। तभी लॉ इम्प्लीमेंट हो सकता है, तभी रूल ऑफ लॉ चलेगा, अदरवाइज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को ऑब्जर्व किया, ये डिविजनल बेंच थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन को मिलाकर के और जस्टिस सूर्यकांत जी को। उन्होंने कहा ये स्टेट की सबसे बड़ी नेग्लिजेंस है। अगर स्टेट सुरक्षा देती तो ये शायद हमें देखने को मिलता ही नहीं कि ऐसे किसी का मर्डर हुआ है या नहीं हुआ है। स्टेट की बहुत बड़ी लापरवाही तो रही ही है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो धनबाद जो एरिया है ये माफियों का एरिया है, इधर गुंडागर्दी ये सब चलती है। और हमने देखा है कि जैसे बहुत सारे एडवोकेट भी मारे गए हैं और जजेस पर भी अटैक किए गए हैं पास्ट में। उसके बाद उन्होंने देखा स्टेट को प्रोवाइड करना चाहिए सम प्रोटेक्शन टू जुडिशियल ऑफिसर एटलीस्ट अराउंड देयर कॉलोनीज। उन्होंने कहा जितने भी स्टेट हैं उनको प्रोटेक्शन तो देनी चाहिए, कॉलोनीज तक तो दो कम से कम। आप अगर आप पूरे रास्ते भर तक नहीं दे सकते तो कम से कम कॉलोनीज तक तो दो, जहाँ पे उन रह रहे हैं उधर तक तो दो। और इन्हें वैसे भी देना ही चाहिए। अब आप जैसे जाते हैं रोड पर, तो अगर नेता का काफिला जा रहा होगा तो ये रोड आधे घंटे पहले ही बंद कर देंगे। लेकिन जैसे जुडिशरी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसे भी आपको कुछ प्रोटेक्शन देनी चाहिए, भले ही वो छोटा जज हो। लेकिन ये भी हो सकता है ना, उससे जलने वाले लोग भी बहुत सारे हों, तो स्टेट को सिक्योरिटी देनी ही चाहिए, और जिसमें स्टेट की ही नेग्लिजेंस है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट से रिपोर्ट मांगी है कि ये बताओ तुम भाई जज की सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हो, तुम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो, हमें ये बताओ। अब आगे देखते हैं। जो अटॉर्नी जनरल हैं भारत के, वो के वेणुगोपाल जी हैं। उन्होंने कोर्ट को असिस्ट किया इस प्रेजेंट मैटर में, और उन्होंने बोला जो जजेस होते हैं वो बहुत वनरेबल होते हैं देन ब्यूरोक्रेट्स। ये तो बात इन्होंने बिल्कुल सही कही। और उन्होंने बोला कि जो ओपन कोर्ट होती है इसमें एक जना जीतता है और दूसरा नहीं जीतता है। देयर हैज़ टू बी गिवन सम सफिशिएंट प्रोटेक्शन, तो कम से कम थोड़ी प्रोटेक्शन तो देनी चाहिए। जो बेंच थी उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन करी। सेवरल केसेस इन्वॉल्व गैंगस्टर और हाई प्रोफाइल पीपल आर इन्वॉल्व एज एक्यूज्ड। अगर गैंगस्टर या हाई प्रोफाइल केसेस जो होंगे अगर वो ही एक्यूज्ड होंगे और जजेस अगर उनके अगेंस्ट में फेवर देता है जो कि सही है कि आपने गलती करी है, तो वो तो फिर जजेस के पीछे पड़ जाएंगे या उन्हें मारने की कोशिश करेंगे।
उन्होंने बेंच ने ये ऑब्जर्व किया और उन्होंने ये भी देखा जो कुछ स्टेट हैं उधर जुडिशल ऑफिसर जितने भी जजेस हैं इंक्लूडिंग हाई कोर्ट जजेस भी, उनको तंग किया जाता है, फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी, जैसे कुछ एब्यूजिव मैसेज भेज देने या डराना धमकाना ये सब। तो उन्होंने बेंच ने ये भी ऑब्जर्व किया और ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ें हैं, किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए। जजेस की कोई आपसे पर्सनली दुश्मनी थोड़ी ना है, वो तो जो चीज़ सही है, जो एविडेंस और फैक्ट देख के बता रहा है तो जजेस वही बताएगा, तो उसमें आपको चिढ़ने वाली क्या बात है। अब आगे देखते हैं। जो एडवोकेट जनरल थे झारखंड के राजीव रंजन, उन्होंने इन्फॉर्म किया बेंच को कि स्टेट गवर्नमेंट ने ना एकदम से एसआईटी गठित कर ली थी और एसआईटी ने इन्वेस्टिगेट भी करा ये मैटर में, और जो सेम डे पे इन्होंने 2 लोगों को पकड़ा है जो ऑटो रिक्शा में थे। तो कार्रवाई तो बहुत जल्दी हुई है एसआईटी की वजह से, लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है कि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगी या फिर उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी तो वो अपने जजमेंट भी सही से नहीं दे पाएगी। तो उसके लिए स्टेट ही जिम्मेदार है, तो स्टेट को सुरक्षा जरूर देनी चाहिए, जजेस को एक सुरक्षा तो होनी ही चाहिए। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, जो कि है लीगल लॉ सिस्टम।